अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि 12 चैप्टर तक जो काम हमने कर लिया है वो आप थोड़ा बहुत सीख रहे होंगे और इस पे आपकी मेहनत जारी है। मैं स्टार्ट करने लगा हूँ डेटा मैनेजमेंट एंड प्रोबेबिलिटी, चैप्टर नंबर या यूनिट नंबर 13, जो कि इस बुक का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो मेरे साथ रहें, इंशाल्लाह थोड़ा बहुत आप इसमें भी सीख लेंगे। इसमें मैं आता हूँ एक्सरसाइज पे। ठीक है, और एक्सरसाइज में जो बात होगी वो साथ साथ में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना, ताकि ज्यादा टाइम भी ना लगे और आपका काम भी होता रहे। एक्सरसाइज में आप देखें 13.1 एक्सरसाइज है, तो इसमें है कि द फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर ऑफ न्यू बिल्डिंग्स। ये क्या शो करता है? नंबर ऑफ न्यू बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग 5 मंथ्स इन अ टाउन। तो एक टाउन में 5 महीने के दौरान, तो मतलब इन दोनों के दरमियान तलक है। ड्रॉ वर्टिकल मल्टीपल बार ग्राफ फॉर दिस डेटा यूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल। आपने एक मुनासिब सा स्केल लेके वर्टिकल बार ग्राफ बनाना है। वर्टिकल मल्टीपल बार ग्राफ, ये एक बात है कि जिसको आपने पहले समझना है। ठीक है, कि ये होता क्या है, पहले पता हो बंदे को तो आगे चले ना। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये वर्टिकल का क्या मतलब होता है? वर्टिकल का मतलब है सीधा। ठीक है ना, ये बिल्कुल अ, ये वर्टिकल है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ देखें, मुख्तलिफ बार्स हैं। बार्स का मतलब है पट्टियां, ये देखें पट्टियां। ठीक है, मुख्तलिफ बार्स हैं। ये एक, दो, तीन, ठीक है, ये बार्स हैं, इनको बार्स ही कहते हैं। ठीक है, दूसरा, ये वर्टिकल इसलिए है कि ये ऐसे सीधे खड़े हैं। अगर ये ऐसे होते हैं इनको क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल। इसको क्या कहते हैं? वर्टिकल। यानी इसको कहते हैं उर्दू में, इसको कहते हैं उफ्की। ये उफ्की, और इसको कहते हैं अमूदी। ठीक है, ये आपने कहीं पढ़ा होगा, लेकिन अब तो चूंकि सारा इंग्लिश है तो बस इंग्लिश ही चल रहा है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? हमने ये ग्राफ बनाना है। इसको कैसे बनाना है ये मेरा काम है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। अगर आपने डेफिनेशन वगैरह देखनी है तो ये देखें, मल्टीपल बार ग्राफ इज एक्सटेंशन ऑफ सिंपल बार ग्राफ, इट शोज द कनेक्शन। आपने यहाँ पे बताना है ये मल्टीपल ग्राफ बार, मल्टीपल बार, मल्टीपल बार ग्राफ, ये इसके बाद ये छोड़ देना है। ठीक है, ये भी छोड़ देना है। शोज द कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डाटा, ईच वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड। बस ठीक है, वो आगे आप पढ़ते हैं पढ़े, नहीं तो इन अ मल्टीपल बार ग्राफ टू और मोर रिलेटेड कैटेगरीज ऑफ डेटा आर रिप्रेजेंटेड। ये और ज्यादा वाजे हो गया। ठीक है, अच्छा, टू या मोर देन टू कैटेगरीज ऑफ डेटा को हमने रिप्रेजेंट करना है, शो करना है पिक्चर की सूरत में। ठीक है, तो ये देखें, ये आपके पास डाटा है, ये आपने यहाँ पे ड्रॉ करना है या यहाँ पे आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो मैं ये करता हूँ कि मैं इसी का ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट, ताकि ये मेरे पास बस डायरेक्ट कॉपी हो जाए, मुझे दोबारा से ये टेबल ना बनाना पड़े। ठीक है ना, आई होप यू आर एग्री। तो ये हो गया। और दूसरा एक काम और मैंने करना है, वो ये है कि बार ये जो है इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ ऐसे करके। ये ठीक हो गया, तो बस ठीक है, बाकी जब ज़रूरत होगी आगे पीछे कर लेंगे। ठीक हो गया, तो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1, इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 का भी नाम दे दें। ये हो गया क्वेश्चन नंबर, इसका मैंने क्या करना है? सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, अब आपको पता है कि ये जो होता है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे होता है, एक्स एक्स माइनस वाई और वाई माइनस, ये ऐसे करके ये लाइंस होती हैं। ठीक है, हमें ये नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि ये देखें सारा पॉजिटिव है कि नहीं है, तो ये माइनस माइनस वाले नहीं चाहिए, ये छोड़ दें। हमें सिर्फ ये चाहिए, क्योंकि वाई भी पॉजिटिव है और एक्स भी क्या है? पॉजिटिव है। समझ आ रही है? अब मैं आता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। ये बहुत ज़रूरी बातें होती हैं, अक्सर स्टूडेंट फिर कहते होते हैं कि आप पहले समझा तो दें कि कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत हेल्प भी हो जाएगी, सवाब का काम है, और साथ साथ बच्चों को समझ भी आ जाएगी। अच्छा, अब आता हूँ इस पे, आप देख लें। मैं यहाँ से स्टार्ट ले लेता हूँ। एक इसके दो लाइन बनाने हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो चले, इसको मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास है वाई एक्सिस। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है? एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये ज़रूरत के मुताबिक होता है। मेरी ज़रूरत इतनी है, मैंने ये लगा दिया, आपकी ज़रूरत ज़्यादा है, आप अपने हिसाब से देख लें। मैंने पढ़ाना भी है और ये जगह थोड़ी सी मेरे पास खाली होनी चाहिए। अच्छा, ये समझ आ गई है। अब क्या करते हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगर इसको मैं ऐसे घुमा दूँ, ये, तो बस ठीक है, एक ही हिसाब लग रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास है इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इस पे मैं अब आता हूँ मजीद,
इस पे काउंट करते हैं। ये हो गया x और ये हो गया y। अच्छा, उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि नंबर ऑफ बिल्डिंग्स, सो मैं इसको कहता हूँ नंबर ऑफ बिल्डिंग्स, मतलब ऊपर नीचे जो होगा वो, यानी ऐसे बिल्डिंग्स ऐसे करें और ऐसे करें, इसका मतलब है ऊपर नीचे, या ये बेशक ये तीर का निशान ना भी लगाएं, इसका मतलब यही है। दूसरा इधर इसको कह दें मंथ्स, ठीक है, तो इस तरफ जो होंगी वो मंथ्स होंगी, ये 0 है। अब आप कह दें कि मंथ्स कितने हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, तो यहां से आपने स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं, ठीक है, मैं ये करता हूँ, ये देखें, 1 2 3 4, 4 के बाद, ठीक है, सो ये हो गया जुलाई, फिर 1 2 3 4, ये हो जाएगा अगस्त, ठीक है, 1 2 3 4, और ये क्या हो जाएगा सितंबर, 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा अक्टूबर, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप इसके हिसाब से आगे पीछे भी जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन वो स्केल आपने मेंशन करना है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा कि स्केल कैसे मेंशन करते हैं। अब दूसरी तरफ आ जाए, मैक्सिमम कितनी वैल्यू है, 35 है कि नहीं है, तो अब 5 से 35 है, मैं क्या करता हूँ, मैं अगर इसको कहूँ 5 10 15 20 25 30, नहीं, मैं 4 4 को लेता हूँ, 1 2 3 4, इसको मैं कहता हूँ 5, 1 2 3 4, इसको कहूँगा 10, 1 2 3 4, इसको क्या कहूँगा 15, ठीक है, 20 25, नहीं, ये भी थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो मैं 3 3 वाले को कह देता हूँ, 1 2 3, ये सही रहेगा। ये हो गया 5, 1 2 3, ये हो गया 10, 1 2 3, क्योंकि हमने इसी पे डाटा को मैनेज करना है, 1 2 3, ठीक है, ये हो गया 20, 1 2 3, 25, 1 2 3, ये हो गया क्या 30, और ये 1 2 3, तो हमें इससे ज्यादा चाहिए 1 2 3, हमें इससे ज्यादा नहीं चाहिए। क्लियर हो गया? 35, क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास डाटा क्या आ रहा है 35। ओके हो गया ये। अब मैंने इसके बार्स बनाने हैं, ठीक है, बार ग्राफ बनाने हैं, तो बार बनाने हैं। अच्छा, पहली चीज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये देखें सोल्यूशन है, तो मैं स्केल लेता हूँ, ठीक है, SCALE स्केल। एक तो जब सही ना लिखा जाए ना तो मेरा अपना दिल नहीं मानता। स्केल ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की बात करें इस पे, तो 1 2 3 4 है, 4 स्मॉल बॉक्सेस, स्मॉल बॉक्सेस, बॉक्सेस क्या है, ये देखें ना, बॉक्स बॉक्स ही बन रहा है ना, ऐसे बॉक्स, तो बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 मंथ। क्लियर हो गया? 1 मंथ, तो आगे दूसरा फिर तीसरा, ठीक है, और ऑन वाई एक्सिस, ये आपके पास स्केल है, इस हिसाब से आप चल रहे हैं, ठीक है ना, 3 स्मॉल बॉक्सेस। तो आप देखें 1 2 3, ये किसको शो कर रहा है 5 यूनिट्स, ठीक है, मैं यूनिट्स लेके जो मर्जी है, ठीक है, या 5 बिल्डिंग्स लेके कोई मसला नहीं। अब क्या होगा, ये क्लियर हो गया। अब मैं आता हूँ 5 यूनिट्स, चले यूनिट्स मैं नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ बिल्डिंग्स, ठीक है, हाँ यूनिट्स भी ठीक था, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब ये क्लियर हो गया। अब मैं आता हूँ इसका बार बनाने के लिए, ठीक है, बार बनाता हूँ इसके 2 किस्म के, ठीक है। पहला देखें क्या है, जुलाई में, ठीक है, एक मैंने कमर्शियल बनाना है, एक रेजिडेंशियल बनाना है, तो मैंने मुख्तलिफ कलर रखने हैं, ये पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। जुलाई में 5 है, तो जुलाई ये है 5 है, एक को मैं ये इसका कुछ करता हूँ ऐसे कि आपस में मसला भी ना हो और काम भी चले हमारा। ये देखिए, ये हो गया 5, ठीक है, जुलाई में किसके 5 थे, ये आपको पता ही है, फॉर एग्जांपल कमर्शियल के थे, कमर्शियल का मैंने ये कलर मुंतखब किया है, तो अब दूसरा कौन सा है 10, रेजिडेंशियल के हैं 10, तो उसका मैंने ये मुंतखब किया। क्लियर हो गया? ये हो गया रेजिडेंशियल। क्लियर हो गया? यहाँ पे आपने, या यहीं पे, या यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, ठीक है, जैसे ये है, आपने रेड बना दिया ऐसे करके, और दूसरा कलर ये था, तो ये भी मैं बना ही देता हूँ, ये देखे ऐसे, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर कुछ लिखूंगा जो कि बताएगा, ये रेड हमने किसके लिए लिया है, रेजिडेंशियल, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा, ये सारा मैं वाज़ेह कर रहा हूँ, ठीक है, रेजिडेंशियल।
रेजिडेंशियल, और इसको क्या कहेंगे, कमर्शियल। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये जो भी देखेगा कि 5 है जुलाई में, और यहाँ पे देखेगा तो वो कहेगा कमर्शियल 5 बिल्डिंग्स बनी है किसमें, जुलाई में। ठीक हो गया। अब आता हूँ उसके, कमर्शियल है तो कमर्शियल पहले सब बना लेता हूँ, फिर दूसरे पे आता हूँ। अगस्त में कितने, 35 हैं। ठीक है, ये अगस्त है, और इसमें कितनी थी, 35। तो आ जाते हैं, ये है अगस्त 35। ठीक है, ये देख लें। और ये भी याद रखें कि जो आपके पास बार है ना, ये नहीं होना चाहिए कि एक पतली है बार और एक मोटी है कहीं पे, ना ना ना, सेम होना चाहिए। ये डन। अच्छा, फिर 35 हो गया अगस्त के लिए। सितंबर के लिए कितना है, 15। मैं पहले चाहता हूँ कि सब एक कलर के लगाऊं। सितंबर के लिए 15, तो ये है जनाब 15। ठीक है, ये सितंबर है और ये कितना है, 15। लो जी, ठीक है। उसके बाद क्या है, अक्टूबर के लिए 10 है। अक्टूबर, ये है 10, तो ये देख लें, ये 10 बनता है। ठीक है, बाकी मुझे उम्मीद है कि दोस्त आप बिल्कुल ठीक समझ रहे होंगे चीज़ें बहुत अच्छी तरह से। अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाए विड्थ तो आप समझ लें कि ये मिस्टेक है, बाकी होनी एक विड्थ की चाहिए। ठीक है, चलिए मैं ट्राई करता हूँ अगर एक विड्थ की आ जाए। असल मसला ये है कि मेरे पास है वो, जब आपके पास फुटा होता है ना, सही तरीके से आप हाथ से काम कर रहे होते हैं, फिर इजी होता है। ये भी हो गया। इसके बाद है 5। अक्टूबर के बाद नवंबर भी है। अच्छा, मैंने नवंबर नहीं लगाया था, तो ये क्या है, 5। इसको भी मैं लेके आता हूँ, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा नवंबर। ठीक है, ये बेशक इसको थोड़ा सा मोटा कर दें, ये हो जाएगा नवंबर। ठीक है, ये, तो अब मैं आऊँगा नवंबर पे। हाँ, नवंबर में क्या है, 5 है, तो आ जाते हैं नवंबर में 5 पे। ये ये देख रहे हैं, ये आपके पास है 5। ठीक हो गया नवंबर का। अब मैं आता हूँ, ये थोड़ा सा ऊंचा है तो इसको भी चलें ट्राई कर लेता हूँ। ये कोशिश ये कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स फिर मसले में होते हैं कि ये पता नहीं क्या बन रहा है। ठीक है, चलें अब आ जाते हैं इसके दूसरे पे। तो ये देखें, 10 तो हमने कर लिया था रेजिडेंशियल, अब 15 है अगस्त के लिए, तो 15 वाला ये है। इस पे आता हूँ। ठीक है, ये आपके पास क्या है, 15। क्लियर हो गया। अब ये जो दरमियान में फासला है सबका बराबर होना चाहिए, ये भी याद रखें। अब इसके बाद है 5 सितंबर के लिए 5, तो ये है मेरे ख्याल से 5 ये वाला। ठीक है, ये देखें 5 सितंबर। फिर अक्टूबर में क्या है, 5 है, 5 पे आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, नवंबर में 20 है, तो 20 पे आता हूँ, ये है 20। ठीक है, ये है 20। ठीक हो गया, तो ये आपके पास सारा डाटा आ गया है। अब जो भी बंदा इसको देखेगा उसको पता चल जाएगा कि आपने क्या काम किया हुआ है। ठीक है, और ये मैं फिर बताता हूँ। देखें, कमर्शियल जो है वो ये वाली है, येलो, ये ऑरेंज वाली। तो इसको देख के मुझे पता चल जाता है कि अगस्त में कमर्शियल कितनी बनी है, 35। ये देखें अगस्त में 35। ठीक है, जुलाई में कितनी है, 5 है, ये देखें। और इसके बाद ये क्या है, 15। 15 कब है, ये मेरे पास 1 मिनट, हाँ 15 सितंबर में है, तो ये सितंबर में है। इसके बाद 10 है, तो 10 कब है, अक्टूबर में, ये अक्टूबर है। फिर नवंबर में कितने हैं, नवंबर में 5 है, तो ये 5 है। ठीक है, अब दूसरे का 20, नवंबर में 20 है, फिर 5 किस में है, अक्टूबर में है, फिर सितंबर में भी 5 है, और फिर 15 किस में है, 15 है अगस्त में, ये देखें। और जुलाई में कितने हैं, 10, ये देखें। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन की तरफ मैं फिर आता हूँ। कोई चीज़ रह गई हो तो उसको भी देखते हैं। ये देखें, कुछ बातें थी जो कि मुझे बतानी चाहिए। अप्रोप्रिएट स्केल, स्केल आपको मैंने बता दिया कि कितने बॉक्स क्या शो कर रहा है, छोटे बॉक्स। ठीक है, ये वाला स्मॉल बॉक्स वगैरह।
अच्छा जी, बिल्डिंग न्यू बिल्डिंग्स एंड क्या नाम है ड्यूरिंग 5 मंथ्स। तो ये मंथ भी हो गया, ये नंबर ऑफ बिल्डिंग्स भी हो गए, ठीक है। अब ड्रॉ वर्टिकल मल्टीपल बार ग्राफ, ये वर्टिकल भी है और मल्टीपल बार ग्राफ भी है, एक तरह के नहीं है, ज्यादा है, ठीक हो गया। और यही डेटा मैंने यूज किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आ गई है, ठीक है। अब अब आपके पास ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपने तकरीबन तकरीबन आप यही समझ लें कि ये बस जबानी है, इसमें आपने कुछ करना नहीं है, आपने सिर्फ बताना है, ठीक है। आता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 में किसी दोस्त को कोई मसला है तो काइंडली कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा जवाब दे सकूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका ए, मैं जो सोल्यूशन की बात करता हूँ, यह है कि मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा करूं ऐसे। ऑब्जर्व द गिवन मल्टीपल बार ग्राफ इन वर्टिकल फॉर्म एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो, ठीक है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, हाउ मेनी टेक्स्ट बुक्स वर सोल्ड ऑन मंडे। ये देखें आपके सामने सारा कुछ, ठीक है। ये मंडे मंडे ढूंढने, ये मंडे है, ठीक है। वो कह रहा है कि हाउ मेनी टेक्स्ट बुक्स टोटल, ठीक है ना। तो आप ये छोड़ दें कि ब्लू कौन सा है और ये रेड कौन सा है। ब्लू देखें नोटबुक्स हैं और रेड कौन सा है, टेक्स्ट बुक्स है। हाँ, पहले ये देखना जरूरी है। अच्छा, टेक्स्ट बुक की बात हो रही है मंडे वाले दिन, तो ये कितना है, 15। तो आप क्या कहेंगे, इसमें जो आपके पास ए है वो हो जाएगा 15 टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट, मैं क्या कर रहा हूँ, बुक्स, ठीक है, ऑन मंडे। क्लियर हो गया। ये बी, बी की बात करते हैं, हाउ मेनी टेक्स्ट बुक्स वर सोल्ड ऑन वेनसडे। सो वेनसडे ये है, टेक्स्ट बुक्स कितनी है, 25 से। तो 25 टेक्स्ट बुक्स ऑन मंडे, मंडे नहीं, ऑन वेडनेसडे, ठीक है। जस्ट 25 लेके तो ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो आपको पता ही है। अच्छा, इसके बाद है सी, सी ऑन विच डे द लीस्ट नंबर ऑफ नोटबुक्स, नोटबुक्स, ठीक है। तो नोटबुक्स ये देखें, ये ब्लू वाली है, मैं आपको इसको जरा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखें ब्लू वाला जो है वो नोटबुक्स है, लीस्ट तो किस दिन, किस में है, मंडे वाले दिन 10, लीस्ट यही है, ठीक है। सो ऑन विच, वो क्या कहते हैं, ऑन विच डे, जस्ट आपने लिखना है मंडे, ठीक है। ये मंडे हो गया। अब इसके बाद फिर क्या है, ऑन विच डे द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ नोटबुक्स वर सोल्ड, ये है, ये ट्यूसडे, ठीक है। सो सी के बाद क्या है, डी, TUESDAY, ट्यूसडे। अच्छा, ई क्या कहता है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नोटबुक्स सोल्ड ऑन ट्यूसडे एंड वेनसडे ऑल टुगेदर। ट्यूसडे में कितनी है, ये है 40, और वेनसडे में कितनी है नोटबुक्स, ये है 20, 40 में 20, 60, ठीक है, 60, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है, वैसे आ गया। कितना, 60 नोटबुक्स। ये क्लियर हो गया। ई के बाद क्या है, एफ है। तो एफ पे आता हूँ, ऑन विच डे द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुक्स वर सोल्ड, बुक्स, टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। किस दिन ग्रेटेस्ट, तो मेरे ख्याल से ये वाला है, थर्सडे है, ठीक है। बस उसने ये नहीं कहा कितना, लेकिन उसने कहा किस दिन, तो मैं लिखूंगा थर्सडे, ठीक है। थर्सडे बिल्कुल यही है। तो ये आपका हो गया। ये देखिए मजीद कोई सवाल नहीं है इसमें, ये आपका अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया एक्सरसाइज नंबर 13.1। इंशाल्लाह नेक्स्ट में होगा 13.2, ठीक है। थैंक यू।